अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो अपनी स्कूटी में जा रहा होता है कि तभी उसके सामने रियम और युल होते हैं जो स्कूटर में होते हैं, और उसमें योंजू से पूछने लग जाता है कि तुम आज काफी लेट हो। तो उसकी बहन बोलने लग जाती है कि हाँ, स्विमिंग पूल अब मूव हो गया तो हमें वहां जाना पड़ेगा, वो थोड़ा दूर है इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया। और वो एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। जब टाइम हो जाता है तो रियम उसे बाय करने लग जाती है और योंजू भी उसे बाय करके वहां से जाने लग जाता है। जब रियम स्विमिंग पूल वाली जगह पहुंच जाती है तो अपने बहन को उतरवा देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं युल को जो अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को जो साइन लैंग्वेज में कुछ काम कर रही होती है अपना। हम फिर युल को देखते हैं जो जॉगिंग कर रही होती है और रियम का वेट कर रही होती है जॉगिंग करते करते। तभी वहाँ पर रियम आती है और उसे अपने पीछे बिठाकर अपने घर की तरफ ले जाती है। अब कंपटीशन डे आ गया होता है जिसमें रियम अपनी बहन को उस जगह पर लेके आती है जहाँ पर कंपटीशन होता है, और युल अपनी पोजीशन पे जाती है। जब वो पोजीशन पर आ जाती है और उनका मैच स्टार्ट हो जाता है तो युल स्विमिंग करने लग जाती है और रियम भी उसकी चेयर अप कर रही होती है और वो फर्स्ट आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और रियम भी काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हम युल को देखते हैं जो अपना मेडल दिखाती है अपनी बहन को और उसको उसके गले में पहना देती है। रियम उस मेडल को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रियम को जो योंजू को मेडल दिखा रही होती है, बोलती है देखो कितना अच्छा मेडल है, और योंजू भी उसे कांग्रेचुलेशन कर रहा होता है। वो उसे बता रही होती है कि अब इसको नेशनल टीम के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। तो योंजू भी उससे कांग्रेचुलेशन करता है और बातें कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर युल आती है और वो तीनों एक दूसरे से मिलकर बातें कर रहे होते हैं। युल रियम से बोलती है कि जाओ तुम खेल सकती हो, पर रियम थोड़ी सी हिचकिचाती है। तो योंजू बोलता है कि 30 मिनट के लिए वेट करो, और अगले ही पल हम देखते हैं उसे अपनी शॉप से निकलता हुआ अपने फ्रेंड जिन को अपना डिलीवरी पैकेज पकड़ाता है और बोलने लग जाता है कि इसको डिलीवर कर दो। उसका फ्रेंड काफी मना करता है पर योंजू से कन्विंस कर देता है और उसका फ्रेंड वहाँ पे चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को जो रेडी हो रही होती है बाहर जाने के लिए योंजू के साथ, और उसकी बहन उसकी हेल्प कर रही होती है। जब वो रेडी हो जाती है तो वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, और हम रियम को देखते हैं जो योंजू को ढूंढ रही होती है और योंजू भी उसे ढूंढ रहा होता है। जब वो एक दूसरे को देख लेते हैं तो रियम उसके पास जाती है और योंजू से देखने लग जाता है। फिर योंजू बोलता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो रियम बोलती है कि पता नहीं। तो योंजू बोलता है चलो हम कहीं चलते हैं पहले कुछ खाने के लिए। तभी रियम बोलती है कि तुम्हें क्या मैं राइज लग रही हूँ, क्योंकि उसने ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहने हुए होते हैं। तो योंजू से मना करता है नहीं नहीं तुम ठीक लग रही हो, और वो उसे कॉम्प्लीमेंट भी देता है जिससे उनके रियम काफी ज्यादा खुश होती है। और अगले सीन में हम देखते हैं जिनको जो युल के घर के बाहर होता है और बेल बजाते ही युल बाहर आती है और उसे डिलीवरी लेके चली जाती है। तब तक जिन उसको देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू को और रियम जो बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से, और वो एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं कि वो क्या क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह के बारे में। जब तक हम जुल को देखते हैं जो रियम को मैसेज करती है कि तुम्हारा जो टाइम है वो सही बीत रहा है, अगर अच्छा बीत रहा है तो रिप्लाई मत करना, जब तक वो वहाँ पर सो जाती है अपने बेड पे। फिर वापस हम योंजू को देखते हैं जो रियम से क्वेश्चनिंग कर रहा होता है कि तुम्हें क्या करना है, जो रियम को थोड़ा कंफ्यूज करता है और बोलती है मतलब। तो योंजू पूछने लग जाता है कि तुम क्या करना चाहती हो। तो रियम बोलती है कि मुझे, पहले वो सोचती है तो बोलती है कि मुझे पता नहीं है। तो योंजू बोलता है कि अच्छा। तो रियम बोलने लग जाती है कि तुम्हें क्या करना है। तो फिर योंजू बोलता है थोड़ा सोचने के बाद कि मुझे भी नहीं पता, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर योंजू से अपने स्कूल के टाइम के बारे में बताने लग जाता है कि मैं क्या क्या करता था, और रियम भी बता रही होती है अपने ऑफिस के बारे में और अपने पढ़ाई करने के बारे में। वो जब बातें कर रहे होते हैं तभी योंजू से बोलने लग जाता है कि तुम ढूंढना चाहोगी। तो रियम थोड़ा कंफ्यूज आती है, तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, हम दोनों एक साथ ढूंढ सकते हैं। तो रियम स्माइल करती है और वो बोलती है कि हाँ जरूर, और वो थैंक यू बोलती है उसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं काफी ज्यादा स्मोक सा हो रहा होता है और इधर उधर काफी ज्यादा धुआं होता है। वहाँ पर वो सो रही होती है अपने बेड पे, तभी उसकी आँख खुलती है और वो देखती है कि काफी ज्यादा स्मोक है, और वो अपने नाक को बंद करके बाहर की तरफ निकल रही होती है। जब अपने कमरे के बाहर जाती है और देखती है कि वहाँ पर हर जगह बंद हो रखा है और काफी ज्यादा धुआं भी है, तो वो लिफ्ट में चढ़ जाती है, और लिफ्ट में चढ़ने के बाद वो लिफ्ट एकदम से रुक जाती है, जिसकी वजह से उसकी सांस काफी ज्यादा रुकने लग जाती है और वो काफी ज्यादा हेल्प मांग रही होती है इधर उधर आवाज करके। तभी वहाँ पर कोई इसकी हेल्प करने के लिए आता है, और दूसरी तरफ हम योंजू और रियम को देखते हैं जो एक दूसरे को बाय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रियम का फोन बजता है और वो मैसेज देखती है जिसमें उसकी बहन का मैसेज होता है, और वो बिना योंजू को बाय करे हुए वहाँ से भागती भी चली जाती है। योंजू से देख रहा होता है। फिर रियम को हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और अपनी बहन को देखती है जब। तब तक उसकी बहन उसे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। पर रियम काफी ज्यादा टेंशन में होती है और उसे सॉरी वगैरह बोलती है, पर युल बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। पर रियम बोलती है कि मुझे जाना नहीं चाहिए था तुम्हें छोड़कर। युल उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है, पर रियम फिर भी बोलती है उसे कि अब तुम क्या करोगी, तुम्हारा कंपटीशन भी है। तो युल बोलती है कि कंपटीशन हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम रियम को देते जो काफी ज्यादा टेंशन में होती है, और जब वो सो रहे होते हैं दोनों, तो रियम को योंजू का मैसेज आता है पर वो उठाती नहीं है और योंजू से मैसेजिंग कर रहा होता है। हम योंजू को देखते हैं जो स्विमिंग वाली जगह पर जाता है ढूंढने के लिए रियम को, पर वो दिखती नहीं है, और योंजू अपने मम्मी पापा के शॉप में आता है और वो काफी ज्यादा दुखी होता है और उसकी मम्मी उसे देखकर काफी ज्यादा टेंशन में लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को जो अपनी बहन को लेने के लिए आई हुई होती है और उसकी बहन स्विमिंग कर रही होती है। तभी वो देखती है कि
उसकी बहन रुक गई है और वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसे, तो यूल अपनी बहन को देखने लग जाती है। फिर यूल जब आ रही होती है बाहर और रियम उसका वेट कर रही होती है तो वो उससे बोलती है कि तुम चली जाओ घर पर, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ रहूंगी और मुझे कुछ टाइम स्पेंड कर अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो रियम उसे बोलती है ठीक है, और वो जब तक वहां से चली जाती है फ्रेंड के कार में बैठ जाती है। रियम अपनी बहन का वेट कर रही होती है अपने घर में, जब तक वो कुछ सोच रही होती है तभी बेल की लाइट जलती है और वो अपने बेड पे सोने का नाटक करती है और उसकी बहन आती है और वहाँ पर नहाने के बाद वो भी सोने लग जाती है और वो दोनों सोए हुए होते हैं। फिर हम बहुत सुबह के टाइम में देखते हैं जब यूल पैकिंग करके वहाँ से चली जाती है और तभी रियम भी उठ जाती है वहाँ पर। फिर हम रियम को बाहर आते हुए देखते हैं और वो सामने अपने योंजू को देखती है, जो जब रियम को देखता है तो उसके पास चला जाता है और वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम ठीक हो। तो रियम कुछ नहीं कहती है। फिर वो पूछता है कि क्या हो रहा है, कि तुमने मेरा कोई भी मैसेज का जवाब नहीं दिया, मैंने तुम्हें कितने सारे भेजे। तो रियम उससे बोलती है कि तुम्हें करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है, मुझे कांटेक्ट भी मत करना। ये देखकर योंजू काफी ज्यादा शॉक में होता है और रियम जब तक वहाँ से चली जाती है तो योंजू उसके पास भागते हुए जाता है, उसे पूछने लग जाता है कि क्या हो गया है, तुम ऐसे सडनली ऐसा कैसे कर रही हो। तो रियम बोलती है कुछ भी नहीं हुआ है। तो योंजू पूछने लग जाता है कि मैंने कुछ गलत करा है। तो रियम बोलती है नहीं तुमने कुछ नहीं करा है, बस वो कुछ कह नहीं पाती है। तो योंजू से बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा ही टेंशन में था क्योंकि तुमने एकदम से ही कांटेक्ट को तोड़ दिया। तो रियम उससे बोलने लग जाती है कि मुझे इसकी केयर करनी चाहिए, मैं सिर्फ अपनी ही केयर करूंगी, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। योंजू थोड़ा शॉक में हो जाता है। फिर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम थकी हुई हो, पर रियम कुछ नहीं कहती है। फिर योंजू से पूछने लग जाता है कि क्या मैं तुम्हें थका रहा हूँ। तो योंजू थोड़ा रुकने के बाद बोलती है हाँ, और वहाँ से अपनी स्कूटी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। योंजू उसे देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो काम कर रहा होता है और उसकी मम्मी उसके पापा से बोल रही होती है कि देखो वो कैसे बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा दुखी भी है। और वो उसके पापा को डिलीवरी पकड़ाती है, बोलती है कि जाओ तुम करने जाओ, ये करने नहीं जाएगा। पर योंजू उनके पास आता है और डिलीवरी लेके चला जाता है और उसकी मम्मी उसे देखने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को जो अपनी बहन को चुपके चुपके देख रही होती है कि वो स्विमिंग कर रही है, पर यूल को स्विमिंग करते हुए काफी ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और वो जब स्विमिंग नहीं कर पाती तो वो काफी ज्यादा तेज रोने लग जाते हैं वहीं पर ही। ये चीज जब रियम देखती है तो वो भी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ पर अंदर जाने लग जाती है जब यूल वहाँ से आने लग जाती है। फिर यूल उसके पास आती है और बोलने लग जाती है कि अब सब खत्म हो गया, मैं ट्रायल्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ, और वो उससे माफी मांगने लग जाती है। तो रियम उससे बोलती है कि तुम्हें सॉरी होने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरी गलती क्योंकि मैंने ये सब करा है, क्योंकि ये मेरा भी ड्रीम है। पर यूल उसे रोक देती है और बोलती है कि ये तुम्हारा ड्रीम नहीं है, ये मेरा ही ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम है पर तुम्हारा कैसे हो सकता है, तुम अपना कुछ नहीं क्यों नहीं करती हो, तुम्हारा खुद का ड्रीम होना चाहिए, तुम मेरे ही पीछे मत रहा करो, तुम अपना भी कुछ करा करो। वो इतनी सारी चीजें उसे बोल देती है और वो उसे ये भी बोलती है कि तुम्हें गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है और रियम वहीं पर ही खड़ी रहती है। दूसरी तरफ हम योंजू को देखते हैं जो सोया हुआ होता है बेड पे। तभी उसका फ्रेंड जेना आता है और वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों पड़े हुए हो, और उसे पूछने लग जाता है जिस लड़की से तुम बात कर रहे थे उसका क्या हुआ। पर योंजू से बोलता है कि अब उसका कुछ नहीं रहा क्योंकि उसने मना कर दिया है। तो उसका फ्रेंड बोलता है पर उसने खुद थोड़ी बोला है। तो योंजू बोलता है कि उसने मुझे खुद साफ साफ मना करा है। वो उसे थोड़ा चेयरअप करने की कोशिश करता है उसका फ्रेंड, पर योंजू फिर भी बोलता है कि अब कुछ नहीं रहा है और योंजू वहीं पर ही सो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को जो अपने पेरेंट्स से मिलने गई होती है और उनसे पूछने लग जाती है आप लोगों ने मुझे पैदा क्यों करा, आप लोग थोड़ा डरे हुए नहीं थे कि मैं भी ऐसी हूँ जो सुन नहीं सकती हूँ और बोल नहीं सकती हूँ। तो उसकी मम्मी बोलने लग जाती है पर हम क्यों डरेंगे इसके लिए। तो रियम बोलती है कि क्योंकि लाइफ काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है इसकी वजह से। पर उसके मम्मी पापा बोलते हैं पर ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, जिसे देखकर रियम स्माइल करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू को जो अपने स्टडी टेबल पर बैठा हुआ होता है कि तभी उसकी मम्मी आती है, उसे पूछने लग जाती है कि तुम डंब हो गए हो। ये सुनकर योंजू अपनी मम्मी की तरफ देखता है और बोलता है कि आपको कैसे पता। तो उसकी मम्मी बोलती है ये मैं फील कर सकती हूँ इसलिए मुझे पता है। फिर थोड़ी गुस्सा होने लग जाती है कि मेरे बेटे को किसने ऐसा करा। तो योंजू बोलता है कि वो ऐसी है कि उसे पता ही नहीं कि उसे क्या करना चाहिए और वो दूसरों का ही ख्याल करती रहती है। वो रियम के बारे में बता रहा होता है चीजें और वो ये भी बताता है कि वो सुन नहीं सकती है और ना ही बोल सकती है। फिर हम रियम को देखते हैं जो अपनी मम्मी से बोलने लग जाती है कि आपको अच्छा लगता है जब मैं शॉप में काम करवाती हूँ। तो उसकी मम्मी मना करने लग जाती है। तो रियम बोलती है पर ऐसा क्यों। तो उसकी मम्मी बोलती है क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगा है कि तुम पिटी कर रही हो या फिर दूसरों की पिटी आने लग जाएगी हमारे ऊपर, और इसलिए वो समझाने लग जाती है, जिसकी वजह से रियम भी समझ जाती है उनकी बातों को और वो रोने लग जाती है जब वो ये बातों को सुन रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं रियम को जो जा रही होती है कि तभी उसकी बहन सामने आती है और वो दोनों एक दूसरे को एक समय पे सॉरी बोलते हैं। फिर वो एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं काफी ज्यादा खुश होते हुए। और यूल उससे पूछती है कि तुम उससे मिलने नहीं जा रही हो योंजू से। तो रियम बोलती है कि नहीं अब कुछ नहीं रहा इसलिए। पर यूल उसे एनकरेज करती है और बोलती है कि नहीं तुम्हें मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए और उसके ऊपर तुम्हें गिव अप भी नहीं करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू के मम्मी पापा को जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और उसकी मम्मी उसके पापा को बता रही होती है कि तुम्हें पता है कि वो जो लड़की से बात करता है वो सुन नहीं सकती और नहीं बोल सकती है। तो योंजू के पापा बोलने लग जाते हैं तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बोल नहीं सकती नहीं सुन सकती। तो उसके पापा बोलते हैं पर हमें इससे क्या लेना, हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि लड़की अच्छी होनी चाहिए इसलिए। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ तुमने ये ठीक कहा और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जयम को जो स्विमिंग वाली जगह पर होती है, वहाँ पर वो पानी को देख रही होती है। और दूसरी तरफ हम योंजू को देखते हैं जो एक जगह पे चल रहा होता
होता है रोड पे जहाँ पे काफी ज्यादा लोग होते हैं और वहाँ पर वो ईयर प्लग लगा लेता है और वहाँ पर वो कुछ सुन नहीं पाता है, सिर्फ लोगों को देख रहा रहता है और उनको ऑब्जर्व करता है। फिर हम रियम को देखते हैं जो पानी में अपने पैर को रखती है और वहाँ पर नीचे की तरफ उतर जाती है और पानी में चलना शुरू कर देती है। फिर हम योंजू को देखते हैं जो चल रहा होता है कि तभी एक लड़की उसे बताती है कि पीछे कार आ रही है और वो कार को जाने देता है। रियम को देखते हैं, रियम जो पानी के अंदर होती है और पानी के अंदर देखने लग जाती है, फिर आके दोबारा बंद कर लेती है। योंजू फिर अपने कानों का ईयर प्लग निकाल देता है और वापस से सुनने लग जाता है वहाँ की चीजों को। फिर अगले ही पल हम योंजू को देखते हैं जो उसी स्विमिंग वाली जगह पे होता है और वहाँ पर वो रियम को देख रहा होता है जो पानी में होती है और वो उसके पीछे जाके बैठ जाता है। रियम उसको पीट करके सामने की तरफ देख रही होती है तो योंजू से काफी चीजें बोल रहा होता है, वो उससे माफी वगैरह भी मांगता है और वो ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और तुम्हारी केयर भी करना चाहता हूँ। वो काफी चीजें बोल रहा होता है कि तभी वहाँ पर रियम पीछे की तरफ मुड़ती है तो वो चुप हो जाता है और वो उसे हाई करता है। रियम जब उसे देखती है तो स्माइल करती है और उसके पास चली जाती है और योंजू उसे हाथ देता है आने के लिए, पर रियम उसको पानी में ही खींच लेती है और उसको पानी में गिराने के बाद वो काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। तो योंजू से पूछने लग जाता है कि तुम पार्ट टाइम वर्क करती हो? तो रियम बोलती है कि क्यों? तो वो बोलता है कि तुम मेरे पेरेंट्स की शॉप में काम कर सकती हो, वहाँ पर हम काफी ज्यादा अच्छी चीजें करेंगे दोनों के मिलकर। तो रियम बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को दिक्कत नहीं होगी? तो योंजू बोलता है कि वो इस चीज को समझेंगे क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। तो रियम उसको देखती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर हम दोनों को स्कूटर में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और शॉप में हम देखते हैं योंजू के मम्मी पापा जो थोड़ा ड्रेसअप करके होते हैं। योंजू जब पहुंचता है रियम के साथ शॉप में तो उसके मम्मी पापा उसे हाय बोलते हैं और वो जब सीट पे बैठते हैं तभी योंजू रियम को इंट्रोड्यूस करवाता है अपने मम्मी पापा से। तो उसके मम्मी पापा काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी उसके पापा एक बुक टाइप निकालते हैं और उसमें लिखी हुई चीजों को उसकी मम्मी बता रही होती है कि मैं इसकी मम्मी और ये इसके पापा हैं और हम दोनों को काफी ज्यादा खुशी हुई तुमसे मिलकर, जिसको देखकर रियम भी काफी ज्यादा खुश होती है और उसे रिप्लाई कर रही होती है। फिर वो योंजू के बारे में बातें बता रही होती है और योंजू से चुप करवाने की कोशिश करता है, पर उसकी मम्मी फिर भी बोल रहे होते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड क्यों नहीं करती हो? तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि रियम बोलती है कि हाँ जरूर, और उसकी वॉइस सुनकर वो सारे वहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और योंजू भी काफी ज्यादा शॉक में होता है। तो वो दोबारा पूछते हैं तो रियम बोलती है कि हाँ, और उसकी मम्मी योंजू से पूछती है कि तुम्हें पता था? और योंजू बोलता है कि नहीं, और वो बोलने लग जाता है रियम से कि तुम मतलब सुन नहीं सकती हो या तुम सुन सकती हो? तो रियम बोलती है कि नहीं, मैं सुन सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। योंजू बोलता है तो तुम्हें मैंने बोला था कल, वो मतलब तुमने सब सुन लिया था? तो रियम बोलती है कि हाँ मैंने सुन लिया था। योंजू के पापा मम्मी उसको देख रहे होते हैं तो रियम साइन लैंग्वेज में उसे आई लाइक यू बोलती है और ये देखकर योंजू काफी ज्यादा स्माइल करता है और उसके मम्मी पापा पूछने लग जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं दोनों के दोनों, और उसके पापा काफी ज्यादा हंसने भी लग जाते हैं। उसकी मम्मी भी काफी ज्यादा स्माइल करती है। दूसरी तरफ हम युल को देखते हैं जो अपने पोजीशन में होती है स्विम करने के लिए, और हम योंजू और रियम को देखते हैं जो जगहों पे चल रहे होते हैं और एक दूसरे से वॉइस में बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते वो एक जगह पर खड़े होते हैं और वहाँ पर योंजू से पूछने लग जाता है कि तुम्हारी फैमिली में मतलब सिर्फ तुम ही बात कर सकती हो और सुन सकती हो? तो रियम बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ, सिर्फ अकेली जो बात कर सकती हूँ और सुन सकती हूँ। वो थोड़ी सी दुखी होते हुए बोलती है मुझे लगता था कि मैं यहाँ पर थोड़ी सी अलग हूँ सबसे, और हम फ्लैशबैक में देखते हैं उसकी मम्मी उसे बता रही होती है कि तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और तुम हमसे अलग हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लाइफ नहीं जी सकती हो। ये सुनकर रियम वहाँ पर काफी ज्यादा रोने लग जाती है और उसकी मम्मी उसे काफी चीजें बताने लग जाती है। तो रियम अपनी वॉइस में बोलती है तो इसका मतलब मैं भी अपने मम्मी पापा की डॉटर बन सकती हूँ, और वो काफी ज्यादा स्माइल करती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद योंजू से बोल रहा होता है कि मैं जब तुमसे मिला था तो ये मेरे लिए भी काफी अच्छी चीज है। वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक दूसरे के पास आके एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं युल को जो स्विमिंग कर रही होती है, तभी उसके सामने आके जिन बैठ जाता है। तो युल उसे देखती है और तभी जिन अपना हेलमेट वापस से पहन लेता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जो जिनी होता है युल को बचाने वाला, वहाँ पर जब वो एलिवेटर में फंस जाती है युल उसे पहचान जाती है और उसे काफी ज्यादा थैंक यू बोलने लग जाती है। फिर हम जिन को देखते हैं जो थोड़ा साइन लैंग्वेज की थोड़ी कोशिश कर रहा होता है और बता रहा होता है कि वो उसे पसंद करता है और हार्ट शेप भी बनाता है। तो युल उसे देख के काफी ज्यादा स्माइल करती है और उसे यस भी बोलती है। मूवी यहीं खत्म होती है। तो ये थी आज की हमारी मूवी। आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर आपको और कोई मूवीज या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर उसके नाम लिखिए। और भी ऐसी ही मजेदार स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूले। बबली गर्ल की, क्यूट बॉस की लव स्टोरी देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।